हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी बसंत भाग 3 के अध्याय 10 यानी कि 10वां पाठ है, जिसका नाम है अकबरी लोटा। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो आइए चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। कहानी की बात। प्रश्न 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है कि छत पर टहलते हुए लाला झाऊलाल ने पत्नी के द्वारा लाए गए उस बेढंगे लोटे को ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि एक और जहाँ से वे उसकी इज्जत करते थे, वहीं उसके तेज तर्रार स्वभाव से भी परिचित थे। वे सोचने लगे कि यदि अभी लोटे के बारे में कुछ कह दिया तो खाना बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वे अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे, तो इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोटा ले लिया, जो कि वह बेढंगा लोटा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रश्न 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़ करके स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो उत्तर है कि लाला झाऊलाल के हाथों से लोटा गिरने से आंगन में भीड़ एकत्रित हो गई, यानी कि वहाँ पर आंगन में लोग बाग इकट्ठे हो गए, और एक अंग्रेज नखशिख तक भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए गालियाँ देता हुआ उनकी ओर आ रहा था। उसको आते हुए देख करके लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से इसकी यह स्थिति हुई है, यानी कि वह अंग्रेज जो था वह लोटे के पानी से नख से लेकर के नाखून से लेकर के शिख का मतलब होता है सिरे तक, अपने सिर तक वह भीग गया था, जिसकी वजह से वह अपने हाथ में उस लोटे के लिए हुए गालियाँ देता हुआ उनकी तरफ आया, जिसको देख करके वो समझ गए, उस परिस्थिति को भांप गए कि यह निश्चित ही इनके लोटे की वजह से यह हाल हुआ है। इस प्रकार से लाला झाऊलाल समझ गए कि लोटा अंग्रेज के ही लगा है और अब वह उनसे लड़ने के लिए आ रहा है, यानी कि यह अंग्रेज इस लोटे से ही भीगा है और अब यह आग बबूला होता हुआ उनकी तरफ आ रहा है और यह अब निश्चित ही उनसे लड़ेगा। तो इस प्रकार से लाला झाऊलाल ने ये सब बातें समझ ली। प्रश्न 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उसे यह पता चले कि वे झाऊलाल को पहचानते ही नहीं हैं। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शायद उनके दिमाग में उसी समय उस अंग्रेज को वह लोटा बेचने की योजना आई हो। उसी योजना के अनुसार उन्होंने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। प्रश्न 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। उत्तर है बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोल करके किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई थी, यानी कि बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक में से पैसे निकाल लिए थे और वो उन्होंने इतनी सफाई से निकाले कि उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं लग पाई। प्रश्न 5। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो हमारे विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया होगा क्योंकि उसके पड़ोसी मेजर डगलस से पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उसकी होड़ लगी रहती थी। गत वर्ष हिंदुस्तान आने पर वे यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद करके ले गए थे, यानी कि उनके जो पड़ोसी थे मेजर डगलस, वह क्या ले गए थे? जब हिंदुस्तान आए थे तब वे यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद करके ले गए थे।
अब यह अंग्रेज इस अकबरी लोटे को खरीद करके ले जाने में उसे यह दिखाना चाहता था कि वह भी हिंदुस्तान से उनसे भी ज़्यादा मूल्यवान और बढ़िया चीज़ें खरीद करके ला सकता है। यह अकबरी लोटा उस जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना था। यानी कि इस अंग्रेज ने सोचा कि अगर वह यह लोटा खरीद करके लेके जाएगा, मेजर डगलस को यह बता सकता है कि यह देखिए कि मैं हिंदुस्तान से उनसे भी ज़्यादा मूल्यवान और बढ़िया चीज़ खरीद करके लाया है। यानी कि यह अकबरी लोटा उस जहांगीरी अंडे से एक पीढ़ी पुराना है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यह बात बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कही। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपयों की बात उनसे नहीं कहना चाहते थे। यानी कि वह यह नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने किस प्रकार से रुपयों का प्रबंध किया है। यानी कि वह अपनी पत्नी के संदूक से छुप करके पैसे निकाल करके लाए हैं, वह यह बात झाऊलाल को नहीं बताना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यह भेद या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा ईश्वर जानता है, और आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। प्रश्न 2, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। तो उत्तर है कि बिलवासी जी झाऊलाल के पक्के मित्र थे। उनके लिए उन्होंने जो 250 रुपये का प्रबंध किया था, वे 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। यदि यह बात उनकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे बड़ी समस्या उनके सामने उठ खड़ी होती। इसलिए जब तक वे निकाले गए रुपये चुपचाप उसी जगह नहीं रख देते, उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। यही कारण था कि उनकी नींद उड़ी हुई थी। यानी कि उन्होंने जो चुपचाप से अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकाले थे, तो जब तक वो वापस उन पैसों को संदूक में ना रखते तब तक उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। तो इस कारण से बिलवासी जी की नींद उड़ी हुई थी, जबकि समस्या झाऊलाल की थी। प्रश्न 3, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो उत्तर है कि झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच हुई इस बात से पता चलता है कि झाऊलाल की पत्नी ने पहले भी उससे कुछ मांगा होगा। उसने अपनी पत्नी को हाँ कहने के बाद भी देने में बहुत विलंब कर दिया होगा, या फिर हाँ करके भी ना दिया होगा। इस बार भी जब झाऊलाल की पत्नी ने झाऊलाल से 250 रुपये मांगे तो झाऊलाल के पास उस समय रुपये नहीं थे, परंतु अपने घर में अपनी पत्नी के सामने ही अपनी प्रतिष्ठा और साख को बचाने की खातिर रुपये देने से मना करने की बजाय 1 सप्ताह में देने की बात कही, तो उनकी पत्नी को उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ होगा और उसने झाऊलाल को व्यंग से उपरोक्त बातें कही होंगी। यानी कि जो लाला झाऊलाल हैं, उन्होंने पहले भी इस प्रकार से अपनी पत्नी को वादा किया होगा कि मैं तुमको दे दूंगा, और जब पत्नी ने उनसे रुपए या कुछ और ज़रूरी सामान मांगा होगा तो झाऊलाल ने मना कर दिया होगा, असमर्थता जाहिर कर दी होगी। तो उनकी पत्नी को उनके ऊपर अब विश्वास ही नहीं रहा होगा। तो जब झाऊलाल ने कहा कि 1 हफ्ते में दे दूंगा, तो उनकी पत्नी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने व्यंग में झाऊलाल को ये सब बातें कह दी। क्या होता यदि, प्रश्न 1, अंग्रेज लोटा न खरीदता। यानी कि अंग्रेज अगर लोटा नहीं खरीदता तो क्या होता। तो यदि अंग्रेज वह अकबरी लोटा न खरीदता तो बिलवासी जी बिना बताए अपनी पत्नी के संदूक से जो रुपए लाला झाऊलाल के लिए निकाल करके लाए थे वे देने पड़ते। झाऊलाल तो उन रुपयों को अपनी पत्नी को दे करके उसकी निगाहों में अपना स्थान ऊंचा बना पाते, परंतु बिलवासी जी की पत्नी को संदूक से पैसे निकालने की बात पता चलने पर वे बिलवासी जी पर गुस्सा और झगड़ा करती और बवंडर खड़ा कर देती।
यानी कि ये सब चीज़ें अगर कब होती, जब अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता, तो बिलवासी जी वापस संदूक में अपनी पत्नी के रुपयों को नहीं रख पाते, तो जिससे कि उनकी पत्नी उन पर गुस्सा होती और उनसे झगड़ा करती। जबकि झाऊलाल को यह पैसे मिल गए थे और उन्होंने ये पैसे अपनी पत्नी को दे दिए, तो वह तो अपनी पत्नी की निगाहों में उन्होंने ऊंचा स्थान बना लिया था, परंतु बिलवासी जी ऐसा नहीं कर पाते। तो ये सारी समस्याएं खड़ी होती अगर अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता। प्रश्न 2, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता। तो यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पुलिस उस अंग्रेज और लाला झाऊलाल दोनों को ही थाने ले जाती, दोनों की बातें सुनती और दोनों को समझा बुझा करके मामले को आपस में सुलझाने के लिए कहती, आपस में समझौता करवा करके उन दोनों को छोड़ देती। तो इस प्रकार से यह काम पुलिस करती। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पुलिस दोनों को आपस में समझा बुझा करके घर भेज देती। प्रश्न 3, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, तब क्या होता, यह हमें बताना है। तो जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, यदि उसी समय उनकी पत्नी जाग जाती तो वह बवंडर खड़ा कर देती, यानी कि वह हंगामा करती और उनसे पूछती कि चाबी से संदूक खोल करके क्या करते, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी जो मुझसे नहीं कह सकते थे। अपने ही घर में इस तरह चोरी करने का कारण पूछती। दूसरी ओर बिलवासी जी वचन देकर के भी लाला झाऊलाल की मदद नहीं कर पाते, यानी कि वह पत्नी के संदूक से रुपए नहीं निकाल पाते और वह झाऊलाल की मदद भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से यदि बिलवासी जी की पत्नी उस समय जाग जाती तो बिलवासी जी संदूक से रुपए नहीं निकाल पाते। प्रश्न 1, अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? तो उल्का क्या होती है कि उल्का सामान्य रूप से किसी तारे का छोटा सा चट्टानी टुकड़ा होता है। यह अपने पथ से अलग होकर के तेजी से धरती की ओर गिरता है तथा हवा के घर्षण के कारण जलने लगता है। दोनों में समानता है, यानी कि उल्का और ग्रह में दोनों सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, दोनों में चट्टानों के कणों का मिश्रण पाया जाता है। तो यह उल्का और ग्रह में समानता है। अब दोनों में असमानता है, यानी कि उल्का और ग्रह किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ग्रह अपनी निश्चित दूरी पर घूमते हैं, जबकि उल्काओं की कोई निश्चित दूरी नहीं होती है। ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं, जबकि उल्काओं का सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। ग्रहों का आकार बड़ा होता है, जबकि उल्काओं का बहुत छोटा होता है। प्रश्न 2, इस कहानी में आपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या फिर काल्पनिक? तो हमारे विचार से ये दोनों ही कहानियाँ काल्पनिक लगती हैं, जो कि बिलवासी जी की ने झाऊलाल के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए अंग्रेज को लोटा बेचने के लिए सुनाई थी। तो हमें ये दोनों कहानियाँ कैसी लगती हैं? काल्पनिक लगती हैं। ये कहानियाँ सच्ची नहीं लगती हैं। प्रश्न 3, अपने घर या फिर कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए, यानी कि आपको अपने घर में या फिर कक्षा में कभी कोई पुरानी चीज़ मिली हो और उससे संबंधित कोई मज़ेदार आपके साथ में वाक़या हुआ हो, उसे आपको कहानी में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए एक कहानी हमने बनाई है और आपके साथ में भी अगर कोई कहानी इस प्रकार की घटित हुई हो तो आप उसे कहानी का रूप दे करके लिख सकते हैं। तो गत वर्ष की बात है, दीपावली की छुट्टियों में घर की सफाई का अभियान चल रहा था। माँ के कहे अनुसार मैं भी घर की सफाई करने में जुट गया। जैसे कि दिवाली आती है तो हम सभी अपने घर में साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो उसी प्रकार से मैं भी घर में साफ़ सफाई में जुट गया। मुझे सफाई कार्य में सहयोग करते हुए देख करके माँ बहुत प्रसन्न हुई।
एक दिन उन्होंने कहा, तू अंदर कमरे में रखी अलमारी की सफाई कर ले, सभी चीज़ों को बाहर निकाल करके साफ करके अच्छी तरह से जमा दे। माँ की बात सुन करके मैं कमरे में अलमारी के पास पहुँच गया। जैसे ही अलमारी खोली तो देखा कि अलमारी में रखी हुई सभी चीज़ों पर जाला और धूल छाई है। यानी कि जब हम किसी अलमारी को बहुत समय के बाद में खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर जाला और धूल हो जाती है। मैं एक एक चीज़ को निकाल करके उसकी सफाई करने लगा। उस अलमारी की सफाई करते समय मुझे एक लिफाफा मिला। जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें मेरे बचपन की बहुत सारी फ़ोटो मिली। यह देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसी प्रकार से आप भी, आपके साथ में कोई भी इस प्रकार की घटना घटित हुई हो तो आप वह कहानी के रूप में उसे लिख सकते हैं। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो उत्तर है कि बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह उचित नहीं था। किस तरह से किया था उन्होंने रुपयों का प्रबंध? अपनी पत्नी के संदूक में से उन्होंने चुपचाप से, यानी कि एक तरह से चोरी से उन्होंने उनसे बिना पूछे उनकी संदूक से पैसे निकाले थे। तो यह तरीका उचित नहीं था। अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए किसी को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। भाषा की बात। प्रश्न 1, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कह करके अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वाक्य चुन करके लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। यानी कि हमें वह वाक्य चुन करके लिखने हैं जो हमें सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो जैसे एक है कि इस समय अगर दुम दबा करके निकल भागते तो फिर उसे हम क्या मुंह दिखलाएंगे। दूसरा है, इसी उधेड़बुन में पड़े लाला छत पर टहल रहे थे। तीसरा है, लाला अपना गुस्सा पी करके पानी पीने लगे। चौथा है, यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर के पहुँचेगा। तो यह मज़ेदार वाक्य है। प्रश्न 2, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुन करके उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो हमें 5 मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है कि मारा मारा फिरना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि एमए पास करने के बाद भी मनोज नौकरी पाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। दूसरा है, आँखों से ओझल। जादूगर के हाथ हिलाते ही कबूतर आँखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। तीसरा है, उधेड़बुन। श्यामा ने इसी उधेड़बुन में सारी रात बिता दी कि दोनों में से किस पुत्र के पास रहे। उधेड़बुन यानी उलझन। चौथा है, तिलमिला उठना। बैंक में चोरी का दोष लगते ही वह तिलमिला उठा, यानी कि वह क्रोधित हो उठा। पांचवा है, ताव आना। ममता ने दादी जी की बात मानने से इनकार किया तो वे ताव में आ गए, यानी कि वे गुस्सा हो गए। तो इस प्रकार से ये 5 मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग है। शब्दार्थ। तो बच्चों ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। जैसे अदब, इसका क्या मतलब होता है? शिष्टाचार या फिर लिहाज। डामल फांसी, आजीवन कारावास का दंड या फिर देश से निकाल देना। ये क्या कहलाता है? डामल फांसी। मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार, जिससे कि दीवार पर से कोई सीधे ही नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए क्या बनाई जाती है? मुंडेर बनाई जाती है। सायवान, वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सायवान। खुराफाती यानी कि शरारती। गढ़न, बनावट। सांगोपांग, पूरी तरह ऊपर से नीचे तक। इजाद, खोज या फिर अन्वेषण। खोजना या फिर अन्वेषण करना, विकास करना, ये क्या कहलाता है? इजाद। तो इजाद का क्या हुआ? खोज या फिर अन्वेषण।
खोजना या फिर किसी चीज़ का, नई चीज़ का पता लगाना क्या कहलाता है? ईजाद। पारसाल, पिछले वर्ष। तन्मयता यानी कि मगन हो जाना, डूब जाना, किसी चीज़ में पूरी तरह से मग्न हो जाना। अंतर्ध्यान, अदृश्य, गायब हो जाना, ये क्या कहलाता है? अंतर्ध्यान। तो ये शब्दार्थ है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।